तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी भाई। उम्मीद करते हैं सभी भाई अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। ठीक है। आज की वीडियो जो होने वाली है, पिछली वीडियो जिस भी भाई ने देख ली है बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं देखी है देख लेना जाके। और आज की वीडियो में उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो करने वाले हैं। प्रश्नावली, आपकी जो प्रश्नावली के क्वेश्चन हैं 7.1 के। अब ये क्लास कौन सी है? क्लास 9th है। ठीक है, क्लास 9th का है। ओके, क्लास 9th का करवा रहा हूँ मैं। तो क्लास 9th की जो क्वेश्चंस हैं, पिछले वीडियो में हमने किया था कि सर्वांग समता क्या होती है, उसके नियम्स क्या हैं, सब कुछ हमने कर लिया था। अभी हम कर रहे हैं कि हमें इनके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सर्वांग समता के जो रूल होते हैं, पहला जो रूल है SAS, है ना, यानी कि भुजा, फिर कोण आ गया, और फिर भुजा, यानी कि दो भुजाएं बराबर हो और उनके मध्य का कोण बराबर हो। तो इसे क्या कहेंगे हम? सर्वांग समता में सर्वांग सम कहेंगे। ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है दो त्रिभुज में कि उनकी दो भुजाएं बराबर हो, उनके मध्य का एक कोण बराबर हो, तो उन दो त्रिभुजों को हम क्या कहेंगे? सर्वांग सम कहेंगे। और इसी प्रकार एक रूल और था, ASA, यानी कि दो कोण बराबर हो, पहले दो कोण बराबर हो, कोण, फिर क्या भुजा हो, फिर कोण हो। ओके। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसे भी क्या कहेंगे? हम सर्वांग सम ही कहेंगे। और इसी के अंदर एक और आता है AAS, यानी कि शुरू में दो कोण बराबर हो, उसके बाद एक क्या है? भुजा बराबर हो, तो उसे क्या कहेंगे? सर्वांग सम कहेंगे। ये चीज़ हमने पिछले वीडियो में देख ली थी। आज इनकी क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी से। ठीक है। अब आपको समझना है क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। क्या कुछ दे रखा है पहले क्वेश्चन में, पढ़ो यार। मैं हाथ करता हूँ तो फोकस हाथ पे हो रहा है ना बार बार। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, थोड़ा सा जूम करके देख लेता हूँ। हाँ चलो ठीक है, अभी शायद फोकस नहीं होगा हाथ पे। ठीक है। तो अभी देखो, चतुर्भुज दे रखा है हमें ACBD। ठीक है, में AC और ED बराबर है, यानी कि ये वाली भुजा AC किसके बराबर है? भुजा ED के बराबर है। फोकस तो करो। ठीक है, ये जो AC भुजा है ये ED के बराबर है। ओके, तो ये चीज़ हमें दे रखी है। और क्या दे रखा है? और AB जो है ना, AB भुजा, भुजा AB, ये कोण A, यानी कि ये कोण है ना पूरा का पूरा, ये वाला एंगल, इसको दो भागों में विभाजित कर रही है। ये देखो, समद्विभाजित। समद्विभाजित मतलब सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब काटना, यानी कि समान दो भागों में काट रही है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई कि समान दो भागों में काट रही है ये वाली भुजा इस कोण को। तो अब हमें क्या करना है? अब देखो, एक भुजा, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है हमें। इन दो जो त्रिभुज दे रखे हैं ना, दो ये वाले त्रिभुज, ये वाले त्रिभुज, इनको क्या सर्वांग सम हमें सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे? पहले देखो, एक भुजा बराबर हो चुकी है, तो ये चीज़ हम लिख लेंगे एक बार कि क्या है? भुजा क्या है? AC बराबर किसके है? ED। ठीक है, ये चीज़ मैं लिख लेता हूँ थोड़ी सी। उसके बाद मैं लिख लेता हूँ कोण। ठीक है, एक कोण दे रखा है हमें। कौन सा दे रखा है? कोण क्या है? कोण CAB। ठीक है, कोण CAB इज इक्वल्स टू कोण BAD। ठीक है, ये वाले दो कोण बराबर हैं। ओके, तो अब हमें क्या करना है? कि या तो हमें ऐसा कर लें कि ये वाले कोण बराबर कर दें दोनों, C और D। तो इससे क्या होगा कि A फिर S फिर A, यानी कि ASA रूल के द्वारा सर्वांग सम हो जाएगा। ठीक है। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि एक ये वाला कोण कर लें, ये वाला कोण हो जाएगा AAS। ठीक है, AAS ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा रूल है। अगर ऐसा भी नहीं हो रहा तो एक रूल हो रहा है हमारा, कौन सा है? SAS, यानी कि दो भुजाएं बराबर कर दें, एक कोण बराबर कर दें। तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो देखो, ये वाली भुजा बराबर हमें दे रखी है, और ये वाली एक ही भुजा है भाई, दोनों की समान भुजा है। तो त्रिभुज त्रिभुज कौन सा है? ये वाला, इसकी भी भुजा यही है, इसकी भी भुजा यही है। ठीक है, तो ये भुजा क्या है? भुजा
ए बी बराबर किसके होगी, दूसरे त्रिभुज की। एक बार तो मैं इस त्रिभुज की ले रहा हूँ भुजा ए बी इस त्रिभुज की तरफ से, और एक भुजा ले रहा हूँ मैं इस त्रिभुज की तरफ से, तो ए बी बराबर ए बी, यानी कि दो भुजाएं, देखो भुजा फिर कोण फिर भुजा, यानी कि कौन सा लगेगा सर्वांग समता का रूल, एस ए एस, और ये क्या है सर्वांग सम है। ठीक है, कौन से रूल के द्वारा है, एस ए एस रूल द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ हमने सिद्ध कर दी है। तो 7.1 का हमने पहला क्वेश्चन तो कर लिया है, अभी दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आराम से समझना कैसे करना है। ठीक है, ध्यान से समझना, अपने आप कर सकते हो, अगर आपके मतलब समझ में आ गया ना तो आप अपने आप कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तरीका देख, तो सबसे पहले तो ये देखो इसमें इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है। ठीक है, एक चतुर्भुज दे रखा है हमें, जिसमें क्या है ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर दे रखी है। ठीक है, ये चीज़ आपको दिख रही होगी। अब इसमें एक कोण बराबर दे रखे हैं, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है और कैसे इसको सॉल्व करना है वो चीज़ हम अभी बात करते हैं। चलो देखो देखो गाइस, इसमें क्या ये वाला, एक तो ये हमें ये वाला दे रखा है, ये वाला त्रिभुज है ना एक, ये वाला मैं थोड़ा सा डार्क इसको कलर चेंज करता हूँ इसका, ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला हमें करना है, एक ये वाला लेंगे और एक ये दूसरा ये वाला यहाँ से लेके, और ये यहाँ से ये वाला। अब इसमें आपको एक चीज़ दिख जाएगी। ठीक है, एक चीज़ दिख जाएगी आपको, देखो तो इस वाले त्रिभुज में ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, तो ये भुजा बराबर हो चुकी है। अब उसके आगे वाला कोण भी बराबर हो चुका है, दिख रहा है, उसके आगे वाला कोण, यानी कि एक भुजा, भुजा का मतलब है एस, फिर एक कोण, कोण आ गया ई। ठीक है, अभी ये वाली भुजा दोनों की समान है। ठीक है, ये दोनों एक ही भुजा है, दोनों की एक समान भुजा है, ये वाली भुजा है, यानी कि ए भी समान भुजा है, इसमें भी ए भी आ रही है, इसमें भी ए भी आ रही है, तो ये भी क्या है समान भुजा आ गई, तो ये भी क्या है बराबर है, तो एस ए एस रूल के द्वारा सर्वांग सम होगा, और ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के बिल्कुल डिट्टो होगा। ठीक है, मतलब बिल्कुल बराबर होगा। अब अगर ये वाला त्रिभुज इसके बराबर है तो बी डी इसकी ये जो नीचे वाली भुजा है इस भुजा के बराबर ऑटोमेटिक ही हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी सिद्ध हो गया, ये भी सिद्ध हो गया। अब कोण क्या है, कोण ए बी डी, ये वाला कोण और इसका ये वाला कोण है ना, तो ये भी सर्वांग समय तो बराबर ही होंगे, ये आपको समझ आ गया होगा है ना। तो सर्वांग समय तो ये वाले कोण भी बराबर ही होंगे। तो अभी देखो क्वेश्चन 3 को हमें कैसे करना है। ठीक है, ये दोनों इसमें रेखाएं बराबर दे रखी हैं। ठीक है, दो कोण इसमें बराबर दे रखे हैं। ठीक है, समकोण है तो बराबर ही होंगे, तो साथ साथ लिख लेते हैं। और हमें सिद्ध क्या करना है कि दर्शाइए कि सी डी, ये जो सी डी रेखा है ना सी डी, ये ए बी को क्या समद्विभाजित यानी कि दो भागों में डिवाइड करती है, ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, अगर ये सर्वांग सम सिद्ध करने हैं तो ऑटोमेटिक सिद्ध ही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बताता हूँ। ठीक है, अगर ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांग सम हम सिद्ध कर देते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि ये वाला त्रिभुज बिल्कुल इसके डिट्टो होगा। ठीक है, ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी, ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी, और ये वाली भुजा इसके बराबर आ जाएगी, और ये वाली इसके बराबर आ जाएगी। तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये वाली भुजा जो है इसको दो भागों में डिवाइड कर रही है, क्योंकि ये बराबर आएंगे ना भाग दोनों, ये जितना ये आएगी तो जितना ये वाली भुजा आएगी उतना ये आएगी, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये दोनों ये वाली भुजा क्या है इसको दो भागों में डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इसको सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो चलो सर्वांग सम इसको सिद्ध करते हैं। अब कैसे करना है थोड़ा सा समझो। ठीक है, अब देखते हैं कैसे इसको सर्वांग सम सिद्ध करना है। पहले हमें दे रखा है मेसी इज इक्वल्स टू ए डी। ठीक है, दिया है। ठीक है, ये चीज़ दी गई है, हमें दी है। ओके, ये चीज़ लिख लेता हूँ मैं। उसके बाद मुझे क्या दे रखा है कि कोण सी बी ओ इज इक्वल्स टू कोण सी बी ओ इज इक्वल्स टू कोण ओ ए डी। ये भी हमें क्या मतलब समकोण है, दिया नहीं है वैसे, समकोण है तो ये भी क्या बराबर ही होंगे। ठीक है, अभी एक कोण बराबर हो चुके हैं। अभी एक देखो कोण बी ओ सी इज इक्वल्स टू कोण, बताऊंगा 2 मिनट वेट कर लो। ठीक है, एक बार लिख लूँ मैं ए ओ डी। ठीक है, ए ओ डी। पहले तो देखो ए ओ डी कौन सा है, कोण बी ओ सी,
बी ओ सी यानी कि ये वाला कोण, और ए ओ डी यानी कि ये वाला कोण, ये दोनों बराबर होंगे। अब क्यों होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, ये वाले क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये वाले दोनों कोण क्या है, बराबर ही होंगे। ठीक है, ये चीज़ हमने सिद्ध कर दी है। तो अब देखो इसमें क्या, दो कोण बराबर आ रहे हैं, यानी कि ये वाला कोण, दो लगातार कोण बराबर आ रहे हैं, उसके बाद एक भुजा बराबर आ रही है। ठीक है, दो लगातार कोण बराबर आ रहे हैं, उसके बाद एक भुजा बराबर आ रही है, यानी कि ये वाला त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ओ बी सी सर्वांगसम होगा कौन से त्रिभुज के, त्रिभुज ओ ए डी के। ठीक है, अब रूल कौन सा लगा है अपना, ए एस। ए एस का मतलब क्या है, एक कोण आ गया, पहला कोण आया, फिर दूसरा कोण आया, और उसके बाद एक भुजा आ गई। ठीक है, देखो यहाँ से स्टार्ट करें, पहला एक कोण आ गया, उसके बाद एक कोण आ गया, उसके बाद एक भुजा आ गई, तो ये क्या ए एस रूल द्वारा क्या सर्वांगसम है। और इससे सिद्ध होता है कि इसको क्या है, सी डी क्या है, ए बी को समद्विभाजित करती है। ठीक है, समद्विभाजित करती है। अब कैसे सिद्ध करेंगे ये चीज़ हम ऐसे सिद्ध कर सकते हैं कि ए ओ इज इक्वल्स टू ओ बी होगा। क्यों होगा, क्योंकि क्या है, सर्वांगसम है, त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। तो ये चीज़ लिख देना। ठीक है, सर्वांगसम है। ठीक है, ये मैं पूरा नहीं लिख रहा डिटेल से, मतलब थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ आपको। ये दोनों बराबर होंगे तो इससे सिद्ध होता है कि सी डी ए बी को क्या दो भागों में विभाजित करती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको लिखनी है। तो चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कैसे करना है बता देता हूँ जल्दी से। ठीक है, इसमें दो समांतर रेखाएं दे रखी हैं, ये वाली समांतर है। ठीक है, पी और क्यू है, ये भी समांतर आ रही हैं, और एल एम है, ये भी समांतर है, यानी कि एक दूसरे के समांतर है। एल एम दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, पी क्यू एक दूसरे के समांतर हैं। और ये यहाँ पे क्या है, एक ये ऐसा दे रखा है, और हमें इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो अभी मुझे बताओ कि जैसी दो रेखाएं समांतर होती हैं और उनके मध्य अगर कोई रेखा ऐसे कट हो रही है, मतलब ऐसे कोई रेखा है, तो ये वाला कोण हमेशा इस कोण के बराबर ही होता है। ठीक है, ये चीज़ हमने कल भी बात की थी। ठीक है, तो एक तो हमारा सिद्ध हो चुका है कि ये वाला एक कोण हो चुका है बराबर। अभी हम क्या करते हैं, अभी बताओ मुझे कि बी सी बराबर ई डी होगा। क्यों होगा, क्योंकि पी एंड क्यू क्या समांतर हैं। अब देखो, अगर कोई भी दो रेखाएं समांतर यानी कि समान दूरी पे जा रही हैं, इनके मध्य जो भी लाइनें बनेंगी ना समान बनेंगी। ठीक है, और ये भी दोनों समांतर हैं और ये भी दोनों समांतर हैं, तो इनकी दूरी क्या है, हमेशा बराबर होगी। तो ये क्या है, बी सी बराबर क्या है, ई डी ही होगा। ठीक है, तो ये वाली रेखा इसके बराबर होगी, एक रेखा होगी, ये कोण हो गया, और ये समान है एक दोनों में। ठीक है, कॉमन रेखा आ गई है एक, तो ये वाली रेखा तो बराबर है ही। तो ये क्या है, सर्वांगसम हो गया किस रूल के द्वारा, एस रूल के द्वारा। ठीक है, इसी प्रकार आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इस वाले क्वेश्चन में तो कुछ करना ही नहीं है ज़्यादा। इसमें तो दे ही रखा है सब कुछ कि ये वाला कोण है, ये क्या बराबर दे रखे हैं, कहाँ पे दे रखे हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, जो एल रेखा है ये कोण को क्या समद्विभाजित करती है, यानी कि दो भागों में डिवाइड कर रही है। तो ये वाले दो कोण बराबर हो गए, एक कोण बराबर हो गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, एक कोण यहाँ पे ये बराबर है क्योंकि समकोण है। ठीक है, और ये वाली कॉमन रेखा आ चुकी है। ठीक है, तो एक ए एस यानी कि ए यहाँ पे लिख देता हूँ, ए एस रूल द्वारा क्या है, ये सर्वांगसम है। ठीक है, अगर ये सर्वांगसम है, बी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू, बी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू, तो ये दोनों भी बराबर ही होंगे, क्योंकि क्या है, सर्वांगसम ये जो त्रिभुज है ना दोनों, अगर दो त्रिभुज समान है तो उसकी प्रत्येक रेखा एक दूसरे के बराबर ही होती हैं। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 होगी, ये 4 है तो ये भी 4 होगी, अगर ये 3 है तो ये 3 होगी। ठीक है, तो ये चीज़ होती हैं। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। तो ये वाला क्वेश्चन देखो आपका कैसे होगा। ठीक है, तो ये भी है तो इजी, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है आपको।
ठीक है, ये वाले कोण इसके बराबर दे रखा है, ये दोनों रेखाएं बराबर हैं। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि बी सी जो भुजा है वो ई डी के बराबर हो। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम या क्या करते हैं कि त्रिभुज ये वाला लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज ये वाला एक त्रिभुज, ठीक है, ये वाला जो त्रिभुज है ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज को तो क्या करते हैं, इस वाले त्रिभुज को, ये वाला जो त्रिभुज आपको दिख रहा है ना, ये वाला, इसके तो इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम सिद्ध कर देते हैं। ठीक है, इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम सिद्ध कर देते हैं, यानी कि त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ए बी सी को सर्वांग सम सिद्ध करते हैं हमने ए डी ई के। ठीक है, अगर ये चीज़ हम सिद्ध कर देंगे तो ये वाली रेखा है जो इस वाली रेखा की सर्वांग सम आ जाएगी। ठीक है, ये तो आपको भी पता है। अब देखो कैसे करना है। ठीक है, ये वाली रेखा इसके समान दे ही रखी है पहले ही। ठीक है, ये दोनों बराबर दे ही रखे हैं, क्योंकि ये अलग त्रिभुज है, ये यहाँ तक अलग त्रिभुज है, ये यहाँ से अलग त्रिभुज आ गया, तो इस वाली एक रेखा बराबर हो चुकी है। अब दूसरी रेखा देखो, इस वाले त्रिभुज की, ये ब्लैक वाले त्रिभुज के बराबर है ना, ये दूसरी रेखा ब्लैक वाले मतलब ग्रीन वाले त्रिभुज की इस ब्लैक वाले त्रिभुज के बराबर आ चुकी है। तो ये दो रेखाएं बराबर हो चुकी हैं। अब इनके मध्य का कोण भी बराबर है। ठीक है, इनके मध्य का जो कोण है वो भी बराबर होगा। कैसे होगा बताता हूँ मैं। इसमें ऐसा कुछ दे रखा था कोण, ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा था कोण, बताता हूँ आपको, क्योंकि उसमें समझ नहीं आएगा आपको एक बार। ठीक है, तो इसलिए मैं अलग बना रहा हूँ थोड़ा सा। ये वाला कोण इसके बराबर था, जूम करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, ये वाला जो कोण है ना, ये वाला कोण इसके बराबर था, और ये दोनों में, तो इसमें क्या कुछ दे रखा है, इसमें देखो कि ये वाला एक त्रिभुज दे रखा है, मतलब ये हमने देख लिया कि ये वाली रेखा इस रेखा के बराबर है, ये वाली रेखा, ये वाली सेकंड वाली रेखा इसके बराबर आ गई। ठीक है, तो दो त्रिभुज की दो रेखाएं तो बराबर हो चुकी हैं। अभी हमें क्या करना है, कोण बराबर करना है ये वाला। अब कैसे करेंगे इसको आप ध्यान से समझना। ठीक है, ये वाला कोण यहाँ तक दे रखा था हमें, यहाँ तक, और ये वाला यहाँ तक दे रखा था, और बीच में स्पेस था दोनों में। ठीक है, अभी ये वाला त्रिभुज हम यहाँ तक ले रहे हैं। ठीक है, पूरा त्रिभुज तो यहाँ तक ले रहे हैं, यानी कि ये जो स्पेस है ये भी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये यहाँ तक का पूरा कोण हम देखें, इसका ये वाला पूरा कोण देखें हम, तो क्या ये इसके पूरे कोण के बराबर होगा? क्यों होगा? क्योंकि देखो ये वाला कोण, इसको ही ऐसे समझो। ठीक है, अगर ये वाला कोण 30 डिग्री था, पहले ये वाला कोण 30 डिग्री था, अगर ये पूरा देखें तो ये 40 हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार इधर वाला भी पहले 30 था, और दोनों में सेम चीज़ ऐड कर रहे हैं। ठीक है, दोनों में सेम चीज़ ऐड कर रहे हैं, तो ये वाला पूरा कोण भी 40 ही होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये वाला पूरा कोण इस वाले पूरे कोण के बराबर होगा। तो ये वाला त्रिभुज क्या है, ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम होगा। कौन से रूल के द्वारा? SAS रूल द्वारा, भुजा कोण भुजा। ठीक है, आप ये खुद ट्राई करके देखना, अगर समझ नहीं आए तो कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट जरूर करना, और वीडियो कैसे लगी लाइक कर देना सभी भाई मिलके। ठीक है, एंड ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप खुद से थोड़ा सा ट्राई करके देखना, खुद ट्राई करके देखना थोड़ा सा होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अगर नहीं होता है तो आप कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, और उसके बाद कल बात करेंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज की। तो कल बात करेंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।